हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। हम सभी ने पिछले वीडियो में नाउन का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने जाना था कि नाउन क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण रूल्स के बारे में जानेंगे जो हमें नाउन में और एक्सपर्ट बनाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए साथियों, पहला जो रूल है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। प्लूरल आप सब समझते होंगे, जैसे कि कोई वस्तु एक है तो उसे हम सिंगुलर बोलते हैं, और कोई वस्तु दो हैं या दो से ज़्यादा है तो उसे हम प्लूरल बोलते हैं। पहचानते कैसे हैं? जैसे कि मैंने लिखा पेन, PEN, ये सिंगुलर है, और अगर मुझे इसका प्लूरल लिखना होता तो मैं पेन्स लिखता, PENS, यानी SES लगा रहता है। उस नाउन को हम बोलते हैं प्लूरल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रूल क्या है? रूल नंबर 1 है, देखिए, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जाता। ये दिखने में प्लूरल ही लगते हैं और इनका प्रयोग प्लूरल की तरह ही होता है। देखिए साथियों, बहुत अच्छा रूल है। इस रूल में आपको अपने स्क्रीन पर बहुत सारे नाउन दिख रहे हैं, जैसे कि सीजर्स, टंग्स, पिंस्टर्स, बेलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स। तो ये सारे इतने सारे जो नाउन हैं, ये सारे ही हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं। यानी हम चाहें भी तो इनका एस या ES हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम शूज़ पहनते हैं तो हम हमेशा शूज़ ही बोलते हैं। क्या हम शू बोलते हैं? नहीं, क्योंकि जब भी हम शूज़ का उपयोग करते हैं तो हम दो जूते ही पहनते हैं, कभी एक जूता नहीं पहनते। तो इन सभी नाउन्स का स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमेशा प्लूरल ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका सिंगुलर प्रयोग नहीं होता है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, और इनका मीनिंग आप खुद निकालेंगे, ये आपके होमवर्क में है। ये मीनिंग करने का तरीका है, याद करने का तरीका है कि जब हम खुद मीनिंग डिक्शनरी में देखते हैं तो हम इस मीनिंग को कभी नहीं भूलते। ठीक है साथियों, इतनी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों के मीनिंग तो लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ों के मीनिंग मैं जानबूझकर आपको नहीं बता रहा हूँ, आप डिक्शनरी में देखें, ये आपका होमवर्क है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस पहले रूल से संबंधित हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर A नंबर का उदाहरण दिख रहा होगा, वेयर आर माई पैंट्स। इसको पैंट कभी नहीं बोलेंगे, पैंट्स ही कहा जाएगा। ठीक है साथियों, वेयर आर माई पैंट्स। इसी तरह वेयर आर द टोंग्स। ठीक है, टोंग्स भी हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब प्रोसीड्स क्या है, ये आप मुझे बताइए कमेंट्स में। इसी तरह ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड। असेट्स क्या होता है, ये भी बताइए मुझे कमेंट में। ठीक है साथियों, इसी तरह आर्म्स, ALMS, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर। देखिए, आर्म्स का मीनिंग कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पीछे क्या लिखा हुआ है, बेगर। पर मैं आज आपको जानबूझ के नहीं बताने वाला हूँ कोई मीनिंग, क्योंकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, आप उसको डिक्शनरी में से देखें। गारंटी मेरी है कि आपको बढ़िया से मीनिंग याद होगा और आप उसको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? आर्म्स, प्रोसीड्स, असेट्स, टोंग्स और पेंट्स। देखिए, हर जो सेंटेंस है उसमें इसको प्लूरल लिखा गया है, और ये प्लूरल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और देखें ऐप वाला एग्जांपल, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। यानी जो एम्बर है, फायर से मिलने वाला, एम्बर होता क्या है ये आप बताएंगे। वो अभी भी जल रहा है। तो क्या चीज़ है, इसका मीनिंग आप खुद निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस पूरे रूल में जितने भी नाउन आप लोगों ने लिखे हैं, जिनका स्क्रीनशॉट लिया है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये कभी भी सिंगुलर यूज़ नहीं होते हैं। याद रखेंगे, देखने में प्लूरल लगते हैं और प्लूरल ही इनका यूज़ होता है। जैसे कि देखें एग्जाम्पल नंबर E,
इसमें आर्म्स के बाद आर ही लिखा गया है, असेट्स के बाद डी एग्जाम्पल में वर ही लिखा गया है, सी एग्जाम्पल में वर लिखा गया है, और देखिए ए और बी एग्जाम्पल में आर लग रहा है इन्हीं नाउन्स के लिए। ठीक है, तो इनका हम प्लूरल यूज ही करते हैं और देखने में भी ये प्लूरल होते हैं। अब स्क्रीन के नीचे आपको एक नोट दिख रहा है, उसमें देखिए वेजेस का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। वेजेस यानी देखिए वेजेस के दो मीनिंग हैं, इसने बताया भी है, मजदूरी और परिणाम। क्या मीनिंग है साथियों? मजदूरी या परिणाम। ठीक है, तो वेजेस का मतलब एक तो हमने सीखा मजदूरी, एक होता है परिणाम। तो सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी। मजदूरी जब हम इसका यूज़ करेंगे, जिसको हम भत्ता कहते हैं, किसी चीज़ का किराया कह सकते हैं, है ना, या चार्जेस कह सकते हैं, फीस कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेजेस। तो वेजेस क्या होगा, इसको जब भी हम लिखेंगे प्लूरल लिखा जाएगा जब इसको हम मजदूरी के सेंस में यूज़ करेंगे। लेकिन जब इसका हम यूज़ परिणाम यानी रिजल्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं। देखिए एग्जांपल्स पहले देखें। मजदूरी के सेंस में वेजेस आर पेड इन कैश, यानी जो मजदूरी दी जाती है, भुगतान किया जाता है, उसको किस में किया जाता है? कैश में, नगद में। दूसरा देखें, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी कठिन परिश्रम का जो फल होता है, परिणाम होता है, वो अच्छा होता है। स्वीट का मतलब मीठे से नहीं है, यहाँ पर अच्छे से है। तो आपको समझ में आया, वेजेस शब्द के दो मीनिंग है। सिंगुलर कब यूज होता है? जब हम उसको क्या कहते हैं, रिजल्ट के रूप में जाने। और प्लूरल कब यूज होता है? जब हम उसको आप मजदूरी के सेंस में यूज करें। ठीक है साथियों, ये रूल समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। साथियों अब रूल नंबर 2 देखेंगे। पहले रूल में हमने जाना कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं और प्लूरल ही यूज होते हैं, उनका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया है। दूसरा रूल जो है, इसमें हम सीख रहे हैं कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर होता है, यानी उनके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो एक वचन वर्ब लगाएंगे, ना कि बहुवचन, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस रूल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ के अनुसार सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स और एटसेट्रा। इसमें कुछ खेलों के नाम हैं, कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं, एक वर्ड न्यूज़ ही है। तो ये ऐसे शब्द लगते हैं कि जैसे ये बहुवचन हों, लेकिन साथियों ये बहुवचन नहीं होते हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप हर मीनिंग का डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे, हर शब्द का। जो भी स्पेलिंग का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है, आप उसको डिक्शनरी में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा विषय है, कौन सी बीमारी है, कौन सा गेम है। यहाँ पर बस मैं आपको एक मीनिंग बता रहा हूँ, शब्द बता रहा हूँ, ताकि आप इनकी ढूंढने की कोशिश करें, इनका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो लगभग इनका मीनिंग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भाई आप लोगों को भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, एग्जाम्पल देखें। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। नो न्यूज़, अब देखिए न्यूज़ देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन हमने वर्ब कैसी लगाई हुई है? सिंगुलर। ये पूर्णतः सही सेंटेंस है। ठीक है। पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम। अब देखिए पॉलिटिक्स, ये यहाँ पर क्या है? फिर से प्लूरल दिख रहा है लेकिन हमने इसके साथ वर्ब लगाई है सिंगुलर। थर्ड देखें, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स फिर से प्लूरल लग रहा है लेकिन ये है सिंगुलर, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। देखिए सब्जेक्ट एथिक्स लिया है और वर्ब में एस लगाया है, V5 जिसको हम बोलते हैं। ये हम कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इस वर्ब में हम एस लगा देते हैं। ठीक है, तो एथिक्स को भी हमने कैसा माना हुआ है? सिंगुलर माना हुआ है।
तो याद रखेंगे इन शब्दों को। ये देखने में प्लूरल लगते हैं, होते सिंगुलर हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। ठीक है, बहुत छोटा सा रूल था, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। अब चलते हैं हम तीसरे रूल की तरफ। तीसरे रूल में लिखा हुआ है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं। ऊपर वाले रूल में क्या था, प्लूरल लगते हैं। इसमें क्या है, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका यूज़ प्लूरल में होता है। यानी जब भी हम इनके साथ कोई क्रिया लगाएंगे तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिया कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। जैसे कि कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, प्यूपिल, एटसेट्रा। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। इन सब के मीनिंग आप लोग देखेंगे, चाहें तो कमेंट में डाल दें, मैं अगले वीडियो में इनके मीनिंग बता दूंगा। बहुत इजी मीनिंग्स हैं, कुछ लोग आपने पढ़े होंगे, कुछ आप देखें, इसलिए मैं जानबूझकर इनके मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए कैटल क्या होता है, और कुछ बच्चों को तो ग्रेजिंग का मीनिंग भी नहीं पता होगा। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना और कैटल का मतलब होता है पशु। क्या होता है, पशु। पशु चर रहे हैं, कहाँ पर चर रहे हैं, फील्ड में। फील्ड किसको बोलते हैं भाई, खेत को। ठीक है, तो ऐसे आपको मीनिंग निकाल निकाल के पढ़ना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल देखने में सिंगुलर है लेकिन ये होता वास्तव में प्लूरल ही है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसी रूल के दो एग्जाम्पल और आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बी नंबर का एग्जाम्पल देखें, अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, यानी हमारी जो इन्फेंट्री है वो आगे की तरफ मार्च कर रही। मार्च का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, परेड भी कहते हैं, बढ़ना भी कहते हैं। तो देखिए इन्फेंट्री के साथ वर्ब कैसी लगाई हुई है, हैव, और हैव आता है प्लूरल नाउन के साथ, यानी इन्फेंट्री कैसा शब्द है, प्लूरल। इसी तरह पुलिस देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लूरल है, पुलिस के साथ भी हमने क्या लगाया, हैव। पुलिस हैव अरेस्टेड दिस थीव्स, सॉरी दिस नहीं, सॉरी द थीव्स लिखा हुआ है। थीव्स का मतलब होता है चोर और ये प्लूरल है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। अब इसमें एक नोट दिया है, नोट ध्यान से पढ़ें। प्यूपिल का अर्थ है लोग, प्यूपिल का अर्थ है लोग यानी पर्सन्स। प्यूपिल्स का अर्थ है विभिन्न मूल वंश के लोग, यानी अलग अलग जिनके वंश हों उनको हम प्यूपिल्स कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही सिंगुलर ही वर्ड है, सॉरी प्लूरल ही वर्ड है, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। ठीक है, प्यूपिल्स अलग नाउन है और प्यूपिल अलग नाउन है। ये जो सेकंड प्यूपिल्स है ये इस प्यूपिल का बहुवचन नहीं है, दोनों अलग अलग नाउन है और दोनों ही प्लूरल हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल कहता है कि कुछ नाउन का प्रयोग जब भी किया जाता है सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। हम आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए एन नहीं लगाते हैं। तो वो नाउन कौन कौन से हैं जो अनकाउंटेबल हैं और उनका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो देखें, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क। इसका मतलब है, देखिए वर्क मतलब तो कार्य होता है और वर्क्स का मतलब होता है साहित्य और लेख। तो ये वर्क इस वर्क का प्लूरल नहीं है, याद रखें, ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों अलग अलग हैं। एविडेंस सबूत होता है, आप सभी इन सब की मीनिंग निकालेंगे। और वर्ड, वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है, जब वर्ड का अर्थ वाद, संदेश या परिचर्चा हो। फ्यूल आप सब जानते ही हैं, एवं कॉस्ट। ये सारे ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं।
इनका कोई प्लूरल नहीं होता है, इनके आगे हम an नहीं लगा पाते हैं और इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। उदाहरण देखें ए नंबर का, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखिए सीनरी के साथ हमने कहा था अभी कि इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, तो देखिए वर्ब कैसी लगाई हमने, सिंगुलर इज़। इसी तरह आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकता, एन इन्फॉर्मेशन हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। अब देखिए फिर से क्या लगाया हमने, सिंगुलर वर्ब लगाई है इज। दूसरे बार लिखा है हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक। देखिए बालों को प्लूरल नहीं होता, हम इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए क्या लगाएंगे वर्ब आपकी सिंगुलर वर्ब, हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल देखें, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होते हैं बताइए, औजार। आप सभी एक एक मीनिंग को डिक्शनरी में देखेंगे। ठीक है, कुछ मैं बताता जा रहा हूँ, कुछ छोड़ता जा रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देखिए इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं होता है, हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखें, इससे संबंधित कुछ पॉइंट दिए हैं। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया सकता है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे सीनरीज नहीं कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं, हेयर्स नहीं कर सकते हैं। और आगे लिखा है, यदि दिए गए इन नाउन का सिंगुलर या प्लूरल यूज़ करना हो तो हम कुछ शब्द जोड़ देते हैं जिनसे कि ये सिंगुलर या प्लूरल दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ नहीं लगाते, इनमें एस नहीं लगाते। देखिए कैसे नाउन जोड़ देते हैं आगे। देखें जो नाउन अभी हमने देखे, इनमें हम कुछ शब्द जोड़कर इन्हें काउंटेबल दिखा सकते हैं, लेकिन इन शब्दों में एस नहीं जोड़ेंगे हम। अब काउंटेबल कैसे दिखाएंगे वो देखें। जो नीचे उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर। पहला उदाहरण आप लोग देखेंगे। ठीक है साथियों, पहला उदाहरण देखें, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप एक ए इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, एन इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, लेकिन आप ए पीस ऑफ अगर लगा दें तो इससे पता चल जाएगा कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जा सकता है। इसी तरह ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोला जा सकता है। क्या लिखा हुआ है, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, है ना। तो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। आगे देखिए थर्ड एग्जाम्पल में, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, क्या लगा दिया हमने, मैनी काइंड्स ऑफ, यानी कई प्रकार का। तो वैसे तो फर्नीचर अनकाउंटेबल है, लेकिन इससे हम काउंटेबल दिखा पा रहे हैं, लेकिन फर्नीचर में हम एस अभी भी नहीं लगाएंगे। चौथा एग्जाम्पल देखें, आई वॉन्ट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ए फ्यू आर्टिकल्स किसके, ज्वेलरी के। तो ज्वेलरी भी अनकाउंटेबल होता है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए हमने ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ लगा दिया है। ठीक है, यानी ज्वेलरी के कुछ आर्टिकल्स, यानी कुछ बनी हुई चीज़ें। ठीक है, लेकिन ज्वेलरी को आप वैसा का वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी उसने खाए ब्रेड के 2 स्लाइस, यानी 2 टुकड़े। हम कई बार लोफ ऑफ भी बोल देते हैं और लोफ का प्लूरल हो जाता है लोप्स ऑफ ब्रेड। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ही एट 2 लोप्स ऑफ ब्रेड। लोप्स का मतलब भी टुकड़ा ही होता है, पीसेस ऑफ ब्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्लाइसेस तो होता ही है। एफ देखें, प्लीज़ शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। अब देखिए स्टेशनरी फिर से ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर भी नहीं बना सकते और प्लूरल भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल। और अगर हमें बनाना ही है तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स इनमें जोड़ देते हैं। जी वाला देखें, द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। अब हेयर देखिए फिर से अनकाउंटेबल है, यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया, लेकिन क्या बोल दिया है, स्ट्रैंड ऑफ
हेयर। ठीक है, तो ऐसे हम इन चीज़ों को निर्धारित करेंगे। इसी रूल में एक नोट भी दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ें। साथियों, होता क्या है कि मनी का भी कोई प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। मनी भी अनकाउंटेबल ही शब्द होता है। हम रुपीस काउंट कर सकते हैं, डॉलर्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम मनी इंग्लिश में अनकाउंटेबल मानते हैं। तो मनी का कोई प्लूरल होता नहीं है। लेकिन नोट देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब हम बात कर रहे होंगे सम्स ऑफ मनी की। सम्स ऑफ मनी मतलब कई प्रकार के हमारे पास, जैसे यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से दूसरी कंपनी से पैसा आ रहा है, तीसरी जगह से पैसा आ रहा है, और उन सबका जब टोटल हम कर दें तो उसके लिए हम बोल सकते हैं मनीज। यानी जब 2-3 जगह से हमारे घर में पैसा आ रहा है तो उन 2-3 जगह के पैसों को हम मनीज बोल सकते हैं। बाकी कभी भी मनी का प्लूरल नहीं होता है, मनी भी अनकाउंटेबल ही है। उम्मीद है आप सभी इस बात को याद रखेंगे। आज का अंतिम रूल हम लोग देखते हैं, रूल नंबर 5 देखिए सभी लोग स्क्रीन पर। कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप के होते हैं। यानी जब हमें इनका एक वचन रूप यूज़ करना होता है तब भी हम सेम ही वर्ड लिखते हैं, और जब बहुवचन लिखना होता है तब भी हम वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में समान हैं। जैसे कि आपने देखा डियर, शीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ये सारे ऐसे नाउन हैं जो चाहे आप एक वचन लिखें या बहुवचन लिखें, दोनों में एक समान लिखे होते हैं। देखिए जनरली हम एयरक्राफ्ट का बहुवचन एयरक्राफ्ट लिख देते हैं, लेकिन गलत है। एयरक्राफ्ट का बहुवचन एयरक्राफ्ट ही होता है। जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ इनको तो भूलें ही ना, एग्ज़ाम में यही के यही शब्द आने वाले। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, आवर टीम इज़ द बेस्ट। हमारी टीम कैसी है, बेस्ट है। तो देखिए टीम के साथ हमने कैसा वर्ब ली है, सिंगुलर। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यानी हमारी टीम जो है वो उसकी यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि टीम को ऊपर वाले में सिंगुलर मान लिया, नीचे वाले में प्लूरल मान लिया। साथियों, टीम सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। जब हम उसके प्रत्येक सदस्य की बात कर रहे होते हैं तो तब हम टीम को प्लूरल मानते हैं, और जब पूरी टीम मिलकर कोई काम कर रही होती है, जैसे टीम ने मैच जीता, तो हर एक प्रत्येक सदस्य ने नहीं जीता, पूरी टीम ने मिलकर जीता, है ना। तो वहाँ पर वो अनडिवाइडेड एक यूनिट बन जाती है, और अनडिवाइडेड बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो पहली जो लाइन है इसमें टीम सिंगुलर यूज़ हुई है, इसलिए हमने इस लगाया। दूसरी लाइन में जो टीम यूज़ हुई है वो प्लूरल यूज हुई है, इसलिए हमने इसमें आर लगाया है। आगे देखें, सी एग्जाम्पल, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। देखिए यहाँ पर आर लगाया है और 2 फिश हम बोल रहे हैं, 2 के बाद भी हमने फिश ही लिखा है, तो फिश का सिंगुलर भी फिश होता है और प्लूरल भी फिश ही होता है। अब डी देखें, देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। अब जरा देखें साथियों, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जब कभी आपको फिशेस लिखा मिले तो फिशेस का मतलब बहुत सारी मछलियाँ नहीं होता है, अलग अलग प्रजातियों की मछलियाँ होते हैं। ठीक है, तो फिशेस अगर लिखा है तो आप उसका बहुवचन नहीं मानेंगे, फिश का बहुवचन नहीं मानेंगे। फिशेस का मतलब होता है अलग अलग प्रजातियों की मछलियाँ। तो ये 5 नियम जो आज हमने पढ़े, आप इन्हें बहुत अच्छे से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है साथियों, फिर हम पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं एसएससी के, चाहे वो बैंक के हों या मध्य प्रदेश के किसी एग्ज़ाम के। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से साझा करें कि पढ़ाई अभी भी चल रही है, भले ही लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, आपदा को अवसर में बदलिए।
इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।